सोचो 20-25 साल जॉब करके आप धीरे धीरे पैसा सेव करो, एफडी बनाओ, रिटायरमेंट प्लान रेडी करो और एक दिन बैंक जाओ और पता चले आप अपना ही पैसा नहीं निकाल सकते। अकाउंट में है 15 लाख बट सिर्फ विड्रॉल लिमिट है 1000 रुपीज। ये कोई मूवी नहीं, ये एक्चुअल स्कैम जो 2019 में इंडिया में हुआ, पीएमसी बैंक स्कैम। लेट्स नो द स्टोरी व्हाट एक्चुअली हैपेंड। इस स्टोरी में चोर कोई हैकर या आउटसाइडर नहीं था, चोर खुद बैंक का मैनेजमेंट था। पीएमसी बैंक का फुल फॉर्म है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। 1984 में शुरू हुआ ये बैंक, 130 से ज्यादा ब्रांचेस लगभग और 16 लाख से ज्यादा कस्टमर्स थे। इस बैंक पर स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज, सीनियर सिटीजन और स्मॉल बिजनेसमैन डिपेंड करते थे। रीजन सिंपल था, कोऑपरेटिव बैंक एफडी पे एसबीआई से ज्यादा इंटरेस्ट देता था, इसलिए लोग अपनी सेविंग्स यहीं पे रखते थे। इस स्कैम का असली सेंटर बैंक नहीं, एक रियल एस्टेट कंपनी थी, एचडीआईएल, यानी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसके ओनर्स थे राकेश वाधवन और सारंग वाधवन। एचडीआईएल कंपनी ने पीएमसी बैंक से लोन लेना स्टार्ट किया। नॉर्मली आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग बैंक एक बोरोवर को इतना बड़ा लोन नहीं दे सकता, बट क्योंकि पीएमसी बैंक ने रूल्स को फॉलो नहीं किया, उन्होंने ये सब चीज़ों को इग्नोर किया और बड़े अमाउंट का लोन देना शुरू किया। एंड देन व्हाट हैपेंड, धीरे धीरे बैंक ने एचडीआईएल को 650 करोड़ से भी ज़्यादा का लोन दे दिया था। प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी कि उन्होंने लोन दिया, प्रॉब्लम यहाँ थी जब एचडीआईएल का रियल एस्टेट का बिजनेस डूबने लगा और फेल होने लगा, कंपनी लोन वापस देने की कंडीशन में ही नहीं थी। अब बैंक के सामने प्रॉब्लम थी, अगर ये उस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर करते तो बैंक तो तुरंत ही डूब जाता। लेट्स नो व्हाट इज एनपीए। एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होती है जब भी कोई अकाउंट 90 दिन तक किसी का पैसा नहीं दे पाता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लोन लिया और मैंने 90 दिन तक बैंक को पैसा वापस नहीं करती, तो मेरे अकाउंट को वो एनपीए डिक्लेयर कर देंगे और उनको अपने बुक्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स सेपरेटली शो करना होता है। तो मैनेजमेंट ने उस टाइम सच छुपाना ज़रूरी समझा। बैंक ने क्या किया, एचडीआईएल के एक बड़े लोन को तोड़कर 21,000 फेक लोन अकाउंट्स बना दिए। कैन यू इमेजिन, अगर वो एक लोन दिखाते तो ऑडिट में पकड़े जाते, बट स्मार्टनेस के चलते उन्होंने क्या किया, 21,000 फेक अकाउंट्स बना दिए सिर्फ एक लोन के लिए। मतलब सिस्टम में ऐसा दिखाएगा कि हजारों अलग अलग लोगों ने लोन लिया हो, रियलिटी में लोन एक ही कंपनी ने लिया था बट उसको बांट दिया गया। और सबसे शॉकिंग बात, बैंक ने आरबीआई इंस्पेक्शन से डेटा छुपाने के लिए अलग अलग पासवर्ड प्रोटेक्टेड सर्वर बना दिए। आरबीआई को फेक रिकॉर्ड्स दिखाए और असली रिकॉर्ड सिर्फ मैनेजमेंट को पता थे और एक्चुअल में किसी को भी नहीं पता था। 500 crores, which was essentially taken by crisis hit real estate firm Housing Development and Infrastructure Limited, HDIL. Let me go straight to Radhika. Radhika, give me the details. When did the arrest take place? Well, the arrest took place just about half an hour back. The Economic Offences Wing of the Mumbai Police has confirmed the arrest for us. लॉस छुपाने के लिए बैंक क्या करता था, नए डिपॉजिटर्स का पैसा लेके पुराने लॉसेस को लॉस छुपाने के लिए बैंक क्या करता था, नए डिपॉजिटर्स का पैसा लेके पुराने लॉसेस को कवर करता था। नॉर्मल एज वी यूजुअली नो कि पॉन्जी स्कैम जो होता है ना, पॉन्जी स्कीम जो होती है, वही यहाँ पे भी हो रहा था कि जैसे ही नए डिपॉजिटर कोई भी पैसा डिपॉजिट करता था, वो पुराने लोन को ये लोग सेटल कर दिया करते थे। मतलब धीरे धीरे एक लीगल पॉन्जी स्कीम बनता चला गया ये। 2019 में बैंक के एक विसल ब्लोअर एम्प्लॉय ने आरबीआई को अनोनिमस लेटर भेजा। आरबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की और पता चला बैंक के बैलेंस शीट में 6500 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, या फिर कुछ तो बड़ा घपला है, दे डिटेक्टेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बैंक प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो चुका था। 2019 में आरबीआई ने तुरंत रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। पहले विड्रॉल लिमिट सिर्फ 1000 थी। सोचो किसी के अकाउंट में 25-30 लाख रुपए है, किसी को अर्जेंटली पैसे चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन, शादी है, एनीथिंग, जो भी लोगों ने सोच के उसमें पैसा डाला था कि निकालना है, वो अपना पैसा ही नहीं निकाल सकते। ब्रांचेस के बाहर लोग रो रहे थे, लोगों की लाइन लग गई, भीड़ जमा हो गई, बिजनेसेस बंद हो गए, सीनियर सिटीजन्स शॉक में आ गए। व्हाट एक्चुअली हैपेंड, कौन कौन अरेस्ट हुआ? बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस वो अरेस्ट हुए। एचडीआईएल के जो ओनर्स थे दोनों, राकेश वाधवन और सारंग वाधवन, दोनों अरेस्ट हुए। मल्टीपल बैंक ऑफिशियल्स अरेस्ट हुए जो इसमें शामिल थे। इन पर क्या क्या चार्जेस लगे थे, चीटिंग के, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। व्हाट इज द करंट स्टेटस? 2022 में पीएमसी बैंक को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस के साथ मर्जर किया गया है। डिपॉजिटर्स को धीरे धीरे पैसा मिलना स्टार्ट हुआ है।
मोस्ट इंश्योर्ड अमाउंट जो लोगों को वापस मिला है दैट इज़ 5 लाख। अगर आपका ऑफ कोर्स अमाउंट बैंक में कम था तो कम अमाउंट, एंड मैक्सिमम जितना भी अमाउंट था आपको 5 लाख तक मिलेगा। मैंने अपनी एक सेविंग इस बैंक के अंदर डाली है और मेरा एक्चुअली कई लोन्स वगैरह भी चल रहे हैं, गाड़ी के लोन्स वगैरह सभी सैलरी इसमें आती थी इस बैंक के अंदर, और एकदम से ऑल ऑफ सडन इन्होंने 23 तारीख को मैसेज आता है कि बैंक बंद हो गया है, मतलब उससे अब मैं फर्दर विड्रॉल नहीं ले सकता। 24 तारीख को मैसेज आता है, जब सुबह बैंक जाते हैं तो 1,000 का ही विड्रॉल मिलेगा 6 महीने के लिए। 2 दिन बाद उसमें उसकी लिमिट अपग्रेड की जाती है RBI से 10,000 रुपये की, फिर 5-7 दिन बाद फिर लिमिट इंक्रीज़ कर देते हैं 25,000 रुपये की विदिन 6 मंथ्स। सर आप मुझे बताइए, जिस आदमी का 1 महीने का खर्चा ही लाख रुपए होगा या 80,000 रुपये होगा, क्योंकि जिसकी सैलरी बीच में आ रही है, जिसने सेविंग अच्छी खासी बीच में रखी है और वो सेविंग करके चल रहे हैं, मेरा ये अकाउंट आज से नहीं 10 साल से चल रहा है, तो 10 साल से हमें धीरे धीरे करके ट्रस्ट हो जाता है कि बैंकिंग सेक्टर वो सबसे बड़े RBI के अंडर बैंक है। लेसन्स दैट वी एक्चुअली लर्न फ्रॉम दिस स्कैम इज, पहले 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स। कभी भी सारा पैसा अपना एक बैंक में मत रखो। कोऑपरेटिव बैंक का हाई इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हाई रिस्क। इमरजेंसी फंड हमेशा अलग बैंक में रखो, अपना पैसा डिवाइडेड रखो, किसी भी एक चीज़ पे कंप्लीटली डिपेंडेंट मत रहो। 5 लाख से ज़्यादा FD एक बैंक में नहीं रखना। ब्लाइंड ट्रस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस में सबसे डेंजरस होता है। देन व्हाट इज़ द कंक्लूजन? PMC बैंक स्कैम ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी दिखाई। इंडिया में लोग सोचते हैं बैंक में पैसा है तो सेव है, लेकिन सच ये है सेफ तब है जब आप फाइनेंशियली अवेयर हो। बैंक फेल हो सकता है, सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन अगर आप स्मार्ट हो, डाइवर्सिफाइड हो, अपना पैसा आपको पता है कैसे इन्वेस्ट करना है, सेपरेट अपने मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बना रखे हैं, तो आप थोड़े बहुत सिक्योर हो। आई वोंट से 100% सेफ है वहाँ पे भी, बट बहुत हद तक आप सेफ हो। इसलिए सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बचाना एंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।